हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जैसे हमारा एक सीरीज चल रहा था मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट के ऊपर, तो आज उसी का एक पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अब देखो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है ना यार, वो कंसंट्रेशन टर्म को लेके है, जिसको ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है वैसे, बाय द वे मैं बता देता हूँ। और देखो जो इसको हिंदी में बोलते हो सांद्रता की इकाई बोलते हैं। इसमें जो W/W परसेंटेज वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे आते हैं, और इसमें से यही हैं जो न्यूमेरिकल यहीं से प्रिपेयर होते हैं। और मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि अगर कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर अगर PYQ अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो यहाँ से आप कर लो जाओगे, मेरे को इतना पता है। और देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो प्रसारण दाब को लेके है। उसमें एक और तरीके के फॉर्मूले आते हैं, वो अगली वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा। एक फॉर्मूला है छोटा सा, उसको 3 तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। उसी के ऊपर 4-5 तरीके क्वेश्चन पूछे गए, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, तो इसलिए मैंने उसको अगली वीडियो को ले रखा। ठीक है, देखो अपन चलते हैं। अब देखो मैं थोड़ा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ डेफिनेटली काम आएगा आगे। देखो सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है विलेन, आपको पता है विलेन 2 तरीके से मिलकर बना होता है, 2 पदार्थों से। पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। ठीक है, विलेन इसको टू विलायक प्लस विलय। अब देखो एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 5-6, जिसको कहते हैं सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। मतलब कि हिंदी में बोले तो विलय अपॉन में विलायक इंटू 100। अब ये देखो जो भी अपना फॉर्मूला आएगा ना, वो ऊपर में सोल्यूट ही होगा, नीचे में सॉल्यूशन होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। एक्सेप्ट मोलालिटी के टर्म पे कुछ अलग है, तो ये ध्यान रखना कि मोलालिटी के फॉर्मूला अलग होगा, बस वहाँ पे चेंज जाएगा। बाकी आपके जितने फॉर्मूले हैं इसके कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, वो सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो परसेंटेज W/W का मतलब क्या होता है। परसेंटेज W का मतलब समझना वेट है। ठीक है, W का मतलब वेट अपॉन वेट क्या होता है, ग्राम होता है। तो इसका मतलब यही कह सकते हो कि सोल्यूट में आपका सोल्यूट भी ग्राम में आएगा, सॉल्यूशन भी ग्राम में आएगा। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो इसको टू द फॉर्मूले में बोले तो वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 है। अब देखो एक बेसिक चीज़ है। अभी देखो मैं क्वेश्चन करूंगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। आई नो कि अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। देखो एक बेसिक चीज़ ये है ना, याद रखना, ये अपना जो क्या कहते हैं, जब भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएगा। देखो अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ 40% W/W NaOH, इसका मतलब क्या होगा, 40 ग्राम मतलब 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब जब भी कुछ भी यहाँ पे दे रखी होगी ना, वो चीज़ प्रेजेंट है। अगर W/W दे रखा है तो वेट आएगा। और दूसरा वाला भी वेट ही आएगा। यहाँ पे 2 जगह पे वेट का अपना काम आ रहा है, तो यहाँ पे तो उस तरीके का है। ठीक है, अभी देखो सेकंड बात करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला वही जगह सोल्यूट ml में आएगा, सॉल्यूशन भी ml में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे उसको देख लो। अब उसी की बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, अभी इसकी बात करेंगे। अभी देखो W/V, अब इसका क्या हो जाएगा, ऊपर में वेट दे रखा है तो सोल्यूट वेट में आ जाएगा ग्राम, और नीचे वॉल्यूम में है तो सॉल्यूशन ml में आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100 आएगा, ये याद रखना। इसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें जो मैं बता रहा था ना बेसिक में, क्या हो जाएगा 40 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। देखो वी है तो यहाँ पे वही आएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले में ग्राम आ जाएगा, सेकंड में वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो अब अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आते हैं, मोलालिटी। ठीक है, जिसको हिंदी में आप मोलरता भी बोलते हो। अब इसका फॉर्मूला देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में भी सॉल्यूट ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बस ये याद रखना, यहाँ पे ml में होगा वॉल्यूम। बस ये फॉर्मूला 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 1000 होगा। मोलालिटी के टाइम पे आते हैं तो ये मोलालिटी में बहुत सारा फॉर्मूले में बहुत सारी वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन कैसे आ जाता है, ऊपर में तो सॉल्यूट ही रहेगा, इसमें सॉल्वेंट आ जाता है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सॉल्वेंट का टर्म है और मल्टीप्लाई बाई 1000 है। ठीक है, अब अपन चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस एक न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन 2012 का है। ठीक है, यदि 10% W/W, ठीक है, H2SO4 का घनत्व, ठीक है, 1.84 सेंटीमीटर क्यूब है, और तो H2SO4 की मोललता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बताऊँ तो इंग्लिश में क्या कह रहा है, इफ़ मतलब कि आपको डेंसिटी दे रखा है 1.84, ठीक है, और आपको 10% W/W दे रखा है H2SO4। ठीक है, आपको मोललता ज्ञात करना, मोलालिटी। अब देखो अपन डायरेक्ट पहले ना वो लिख लेते हैं यार, मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो अब मैंने बताया था कि मोलालिटी का फॉर्मूला अलग होता है। तो सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट था, मल्टीप्लाई बाई 1000। अब देखो इधर कौन सा ग्राम में है कौन सा वेट में है ये देखना पड़ेगा। इधर था, सॉरी एक सेकंड, देखो मोल्स, ठीक है, ये मोल्स था, ठीक है, और ये था वेट सॉल्वेंट। ठीक है, ये अपन लेते हैं केजी में।
अब देखो, अब अपन सॉल्व करते हैं। अब अपन पहले ना मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब देखो, मोल्स निकालने के लिए क्या करना है अपने को, मोल्स कैसे निकालेंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा। मोल्स निकालने के लिए सीधी सी बात है, वेट अपन मोलर मास लेते हैं। तो वेट अपने को दे रखा है 10%, 10 दे रखा है। मोलर मास कितना दे रखा है, इसका मोलर मास हो जाएगा 98। ये आपको याद रहनी चाहिए, या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये 98 हो जाएगा। अब अपन निकालते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो अपन ने दे नहीं रखा है, तो अपन अगर फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो देखो ये 98 आ जाएगा। सॉल्वेंट नहीं है तो अपन सॉल्वेंट निकालेंगे। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो अपन ने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। अरे हिंदी मीडियम वालों यार, तुम भी थोड़ा ध्यान दे लेना है ना, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, बस मेरे को इंग्लिश में थोड़ी आदत है तो इंग्लिश में बता रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले इंग्लिश में बहुत ईजी आते हैं। और एक बात ध्यान रखो, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट देख रहा है ना, देखो मेरा क्या सिस्टम था, मैं बोर्ड में पढ़ रहा था हिंदी मीडियम के लिए, और जेई की जो कोचिंग कर रहा था उसमें इंग्लिश मीडियम से था। तो मैं बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह बोर्ड में ना यार इंग्लिश में भी लिख के लेके आया था, ठीक है। तो वैसे कोई मेरे मार्क्स वगैरह नहीं कटे थे, खासकर मैंने केमिस्ट्री में तो बहुत करा था, जबकि केमिस्ट्री में मेरे 89 मार्क्स आए थे। मैंने सारे जितने फॉर्मूले वगैरह थे वो इंग्लिश में लिख के लेके आया था। ऑलमोस्ट पेपर मतलब थ्योरी के क्वेश्चन मैं हिंदी में लिखा था, न्यूमेरिकल वगैरह हर जगह फॉर्मूले में इंग्लिश में लिख के आया था। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटते। अब देखो, अब अपन चालू करते हैं। सॉल्यूशन अपने को दे रखा 100, ठीक है। मैंने बताया था बेसिक फॉर्मूले से यही होगा, 10%, ठीक है। 10% H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम, ठीक है। मतलब 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये भी ग्राम में ही आएगा। इधर सोल्यूट ले लें अपन, तो सोल्यूट अपने को 10 दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। अब प्लस में सॉल्वेंट, अब अपने को सॉल्वेंट निकालना है, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 90 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यही ग्राम केजी में ही आ गया जो वैल्यू अपने को चाहिए था। तो टू द वैल्यू अपन ये जो था अपने को निकालना था, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो यार, 10/98। ये जो अपना ये आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स लिख दिया अपन ने। अभी इसको ये लिख लो, 90 लिख लो। आपका सॉल्वेंट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दो, यहाँ पे 1000 होगा, सॉरी, ठीक है। अब जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना, वो नहीं कर रहे हैं अपन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे यार, खैर वो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार देख लो, जब भी बोर्ड का मन करा हार्ड क्वेश्चन पूछने का तो पूछ सकता है। अपन ने 2012 का क्वेश्चन देख लिया, एक 2015 का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बेसिकली बस फॉर्मूला पूछ रखा है मोललता का, तो उसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे, उसको छोड़ो। अपन ने वैसे ऊपर फॉर्मूला देख लिया था, ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, ठीक है, जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता, ये क्वेश्चन है 2022 का। इंग्लिश में बात करें तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 250 ml सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग बाय द 5 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पूछ रखा है अपने पास, मोलरता पूछ रखा है, तो अपने पास फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, इधर आ जाएगा अपने पास सॉल्वेंट नहीं सॉरी सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में 1000 इनटू में 1000, सॉरी एक बार मेरे को चेक करने दो, फॉर्मूला सही है ना, हाँ सही है। अब देखो क्या करना है, ठीक है। अब देखो, अब अपन चलते हैं सॉल्व करने पे क्वेश्चन। 5 ग्राम NaOH दे रखा है, 5 ले लेंगे और अपन इसकी मोल्स निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका जो NaOH का मोलर मास होता है वो होता है 40। मोलर मास अपन ने लिख लिया, ये अपने पास मोल्स आ गए, ठीक है। 5/40 अपने पास मोल्स आ गए NaOH के। अब बात करते हैं, अब अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये मोल्स आ गए 5/40, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो अपने पास 250 ग्राम दे रखा है, ठीक है, ml में, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो भी है निकल के आ जाएगा। तो इसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना। देखो एकदम बहुत ईजी सा है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें अपने पास कह रहा है कि 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml सोल्यूशन बनाया गया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही है। 20/40 ले लो, ठीक है। अपने पास ये मोल्स आ गए, ठीक है, मोल्स आ गए। अब क्या करना है, अपने पास फॉर्मूला जो होता है मोलरता ही पूछ रखा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000, ठीक है। 20/40
40, ये मोल्स आ गए। उसके बाद अपने पास ये लिख लेंगे 250 ml, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगी आपका। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, मोलरता ज्ञात कीजिए जिसकी 5.85, ठीक है, ग्राम NaCl। तो NaCl और उसके बाद दे रखा है आपको वो 500 ml में घुला हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड यार, जो NaCl का मोलर मास होता है ना वो होता है आपका 58, ठीक है, 58.44 होता है समथिंग। तो आप 55 भी ले सकते हो, 59 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग 59 लेते हैं, लेकिन यार उसके नीचे ही है तो 58 ही लो। ठीक है, तो एक्यूरेट आंसर के लिए अपन लेंगे 5.85 अपन में आंसर इसका जो भी लोगे क्या कहते हैं, ये आएगा 58। ठीक है, ये अपने पास आ गया मोल्स। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख लो, आपको फॉर्मूला पता है, सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये उसके बाद अपने पास क्या आएगा, देखो मोल्स अपन ने ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको सॉल्व कर लेना, मैथमेटिकल चीज़ें, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन अपन लेंदी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, एक जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं, उसको मजा आएगा। और एक दो क्वेश्चन यार 2023 में क्वेश्चन पूछ रखे, तो वो देख लेना आप, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो भी, मतलब अच्छे क्या क्वेश्चन है, मतलब चिंदी क्वेश्चन है उसको वो भी, तो वो आप एक बार देख लेना। देखो अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, 10% जलीय KI विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम सेमी क्यूब है। ठीक है, घनत्व दे रखा है, KI विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको इंग्लिश में अगर बात करें इस क्वेश्चन का ना, तो कह रहा है कि अपना जो डेंसिटी दे रखा है, ये डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, वो 1.202 ग्राम दे रखा है। ठीक है, KI विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलैरिटी अपने पास पूछ रखा है। ठीक है, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, अपन डायरेक्ट फटाक से पहले मोल्स निकालते हैं। अब देखो मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को KI का वो पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। ठीक है एक सेकेंड, सॉरी। तो अपने पास KI का मोलर मास दे रखा है ना यार, क्वेश्चन में दे रखा था 1.66 ग्राम। ठीक है, अब देखो अपन डायरेक्ट पहले मोल्स निकाल लेते हैं। 10.166 ये अपने पास हो गए मोल्स। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दो 1.166। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो दूसरी आएगी यहाँ पे वॉल्यूम आएगा और मल्टीप्लाई बाई 1000 से जाएगा। अब देखो अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि अब वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन चाहिए वो भी ml में। ठीक है, अब अपने पास दिया नहीं है, अब अपन देखो उसको कैसे निकालेंगे। अपने पास दे रखी है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है अपने पास वो होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी अपने पास दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.122 ग्राम। ठीक है, ये डेंसिटी दे रखी है, और ये डेंसिटी जो होती है 1.22 इसका 1.202 मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो अब अपन इसको वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो अपने पास मास दे रखा है, मास कैसे दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, सॉरी 10 ग्राम KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब यही होगा ना, तो 100 ग्राम दे रखा है। ठीक है, मास अपने पास तो 1.120 इक्वल टू 100 ले लेंगे, ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप इसको जब भी सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 100 अपॉन 1.202। ठीक है, ये अपने पास वॉल्यूम आ गया। अब देखो अब अपन आते हैं इसको सॉल्यूशन पे। अब देखो ये अपने पास दे रखा था मोल्स अपॉन 166। इसको चाहो तो यार आप पहले से ही मतलब कि सॉल्व करके लिख सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। 100 1.202 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी आंसर मिल जाएगी। अब देखो एक एंड में मैं वीडियो की बात करता हूँ। ठीक है, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यार इसका आंसर आ जाएगा 0.724 मोल। ठीक है, देख लेना आप। अब देखो एक बार बात बताता हूँ, अपने पास क्या होगा
जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, जितने भी आज मैंने 5 6 7 क्वेश्चन बताए, तो आप सॉल्व करोगे तो आई नो कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, कुछ का आंसर ही नहीं पता होगा। तो देखो मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज डाल रखी थी सॉल्यूशन की, तो उसमें सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका क्या सॉल्यूशन है वो आंसर मिल जाएगा लास्ट में वेरीफाई करने के लिए, है ना। मैंने आंसर नहीं बताया, जस्ट मैंने मेरे को इस वीडियो का मोटिव ये था ना कि यार फार्मूला आपको क्लियर करा दूं, क्योंकि फार्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, मोल्सन्स वगैरह के बहुत सारे फार्मूले। मैंने कुछ क्वेश्चन तो लिए नहीं है अभी इसमें, जो बहुत चिंदी थे। मेजर था कि मेरे को कंसेप्ट क्लियर कराना था आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अपन इसी अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय।